हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कोचिंग में जिसका नाम है MP15 कोचिंग। आज आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में जो NTPC का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उनको आज मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, तो आज आप इसे समझने की कोशिश करें और सॉल्व करके भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में दूध और जल का अनुपात जो दिया है 5:3 है, और पहले मिक्सर के समान मात्रा में एक और मिक्सर दिया हुआ है जिसमें जल और दूध का अनुपात 1:3 है। ठीक है ना। दूध और जल के अनुपात 7:3 से मिलकर बने एक नए मिक्सर को प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिक्सर को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है ना। जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो वह क्वेश्चन आपका एलिगेशन का जरूर होता है। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला मिक्सर दिया है दूध और जल का, ठीक है ना, तो इसको कितना कितना दिया है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का जो आपका मिश्रण दिया है पहला वाला 5:3। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा आपको। ठीक है, और दूसरा जो मिक्सर दिया है वो मिल्क वाटर का कितना दिया है, मिल्क और वाटर का दिया हुआ है 3:1। ठीक है ना, 3:1 दिया है। ठीक है, और जो तीसरा मिक्सर दिया हुआ है वो दिया गया आपका मिल्क और वाटर का कितना दिया है, तो वो आपको दिया गया है 7:3। ठीक है ना, इतने दिए हैं तीनों। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है ना, कि क्वांटिटी की मतलब टोटल मिक्सर कितना है आपका। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखें, ठीक है ना, यहाँ पर देखें तो आपका 8 निकल कर आता है। ठीक है ना, 8 निकल रहा, 5 और 3 8, और यहाँ पर आपका 4 निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, 3 और 1 4, और यहाँ पर आपका 7 और 3 10 निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, तो यह हो गई टोटल मिक्सर। ठीक है ना, कि मिक्सर इसमें कितना कितना है। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले या तो आप दूध की मात्रा निकाल लें, और या तो आप पानी की मात्रा निकाल लें। दोनों में से कोई एक मात्रा निकाल लें जिससे अपना आंसर आ सकता है। ठीक है ना। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन LCM। LCM किसका लेंगे, 8 का, 14 का और 10 का। ठीक है ना, तो 8 का 14 का LCM कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका LCM आएगा यहाँ पर 40। ठीक है ना, 40 आपका यहाँ पर LCM आ गया। ठीक है ना, 8 से भी चला जाएगा, 4 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। ठीक है, तो आपका LCM आ गया यहाँ पर 40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, मिल्क या जो वाटर है उसकी कोई दोनों में से किसी एक की क्वांटिटी निकाल लें अपन। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन मिल्क की निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मिल्क की मात्रा 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो इसकी अपन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे अपन, ठीक है ना, मिल्क पे। ठीक है, जो फर्स्ट रेशो है आपका कितना दिया है, किसकी मिक्सर टोटल कितना है 8, तो इसको मान लेंगे अपन 8 रेशो। ठीक है ना, 8 रेशो मान लेंगे। ये बराबर किसके दिया है, LCM। LCM कितना है आपका 40। ठीक है ना, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 पंचे 40, एक रेशो बराबर आपका 5 आ गया। ठीक है ना, 5 आ गया। अब अपन निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर मिल्क निकाल रहे हैं। तो मिल्क की मात्रा यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 का 5 में यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो अपना मिक्सर है इससे अपनी मिल्क की मात्रा आ गई अपनी 25 आ गई। ठीक है ना, 25 आ गई। अब दूसरा मिक्सर लेंगे अपन। ठीक है ना, इसकी कितनी है टोटल मिक्सर 4, तो 4 रेशो, ठीक है ना, एक एक कर लेंगे अपन। 4 रेशो बराबर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है ना, 40 क्योंकि आपका LCM है। ठीक है, तो एक रेशो की मात्रा कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक रेशो की मात्रा आपकी आ जाएगी 10। ठीक है ना, 10 आ जाएगी। तो सेकंड मिक्सर में आपकी मिल्क की मात्रा कितनी दी है, 3 दी है। ठीक है ना, तो 10 का गुणा आप 3 से कर देंगे।
तो कितनी आ गई 30, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला मिक्सर था इसकी मात्रा आपकी 25 आई, ठीक है ना, और दूसरे वाले की 30 आ गई, ठीक है ना। ठीक है, और जो तीसरा वाला आपका था, तीसरे वाले का आपका कितना था, यहाँ पर देखते हैं इसकी मात्रा, इसकी थी 10, ठीक है ना, और आपका एलसीएम था 40, ठीक है ना। तो 10 रेशो बराबर एलसीएम कितना है 40, ठीक है। तो एक रेशो की मात्रा कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है ना। जब एक रेशो की मात्रा आपकी 4 आ गई तो इसमें मिल्क की मात्रा कितनी थी, देखते हैं। मिल्क की मात्रा कितनी थी आपकी, कितनी थी 7 थी, ठीक है ना। तो 4 का 7 में अपन गुणा कर देंगे, ठीक है ना, जिससे मिल्क की मात्रा निकल आएगी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका 28 आ गया, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर जो इसकी मात्रा अपन ने निकाली है, यहाँ पर 28 निकाली है लास्ट वाले में, फर्स्ट वाले में आपने निकाली थी 25, सेकंड में 30 निकाली थी, ठीक है ना। तो इन तीनों को आप लेंगे, अब एलिगेशन लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं देखते हैं अपन, ठीक है ना। 25, ठीक है ना, 25 अपना आया था, फिर आपका आया 30 आया, ठीक है ना, और बीच में इसको रखेंगे 28 को, ठीक है ना, 28 को रखेंगे। तो एलिगेशन लगा दो इसमें, ठीक है ना। एलिगेशन कैसे लगाते हैं आप लोगों को मालूम है, एलिगेशन कैसे लगता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेगा, ठीक है ना, रेशो लग जाएगा। और 28 में से 25 आएंगे 3, तो इसका जो राइट आंसर है 2:3, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, ठीक है ना। थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए थोड़ा काट काट के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो समझाया गया है बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 30 दिनों में एक कार्य 35 मजदूरों के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है ना। 30 दिन में किसी कार्य को 35 मजदूर पूरा करते हैं, ठीक है ना। यदि प्रत्येक 10 दिनों में 5 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। आपको यह बताना है कि कार्य कितने दिन में होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं और एनटीपीसी में यह क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एनटीपीसी में CBT 1 में आया थे, ठीक है ना। तो CBT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क, ठीक है ना। टोटल वर्क, क्या आपका टोटल वर्क कितना हुआ, काम कितना हुआ है, ठीक है ना। यह तो पता नहीं है हमें। तो 35 मजदूर हैं, ठीक है ना। तो 35 30 दिन में काम करते हैं, ठीक है ना। इसका गुणा कर लेंगे तो तभी तो निकलेगा ना टोटल वर्क। और कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 35 तिया होते हैं 105, तो ये 1050 आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। 1050 आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रत्येक 10 दिन में 5 मजदूर चले जाते हैं, ठीक है ना। 10 दिन में 5 मजदूर जाते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अपन कम कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने देख लिया ना, समझ में आ गया। अब यहाँ से अपन करेंगे, ठीक है ना। आपका यहाँ पर टोटल वर्क आ गया 1050, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जगह की कमी है इसलिए उसको बार बार स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब पहली बार में जब यहाँ पर पहले यहाँ पर दिन आएंगे दो, पहले फर्स्ट बार लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो पहली बार होगा जिसमें आपके 10 दिन होंगे, ठीक है ना, और मजदूर कितने हैं आपके 35 मजदूर हैं, ठीक है ना। ठीक है, काम कितना होगा यहाँ पर 350 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब दूसरी बार में कितना होगा, अब क्या है इसमें कि प्रत्येक 10 दिन में 5 मजदूर चले जाते हैं। तो जब सेकंड टाइम आएगा आपका, सेकंड कंडीशन जब आएगी आपकी, तो
दिन तो 10 होंगे, मजदूर इसमें से कितने कम हो जाएंगे, 5 कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 30 मजदूर बचेंगे, ठीक है ना। तो आपका काम कितना होगा, 300 काम होगा ना, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन में 5 मजदूर जा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड थर्ड कंडीशन में देखते हैं अपन। दिन तो आपके 10 रहेंगे, ठीक है ना, दिन आपके 10 रहेंगे, लेकिन मजदूर फिर आपके 5 यहाँ से चले जाएंगे, 30 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25, ठीक है ना, बचेंगे 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 25 दाम 250, ठीक है ना, आपका इतना आ गया, ठीक है ना। पहली बार में 10 दिन तक 35 मजदूर काम करते हैं, 350 काम होता है आपका, ठीक है ना। दूसरी बार में दूसरी जब 10 दिन आते हैं तो 10 दिन काम होता है, लेकिन इसमें 30 मजदूर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 10 दिन में 5 मजदूर चले जाते हैं, तो वो 300 काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 30 से 10 दिन आएंगे उसमें 25 मजदूर काम करेंगे, इसमें 250 वर्क होगा आपका, ठीक है ना। टोटल आपके यहाँ पर 10 20 30 दिन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। 30 10 और 10 20 और 10 30, ठीक है ना। आपका वर्क यहाँ पर कितना हुआ है, 400 और 3 700 और 200 900, ठीक है ना, 900 काम हुआ है। लेकिन आपका टोटल काम कितना हुआ था 1050, याद है ना आपको, जब शुरू में निकाला था 1050 हुआ था ना। तो 1050 हुआ था, मतलब कितना कम है इससे, 150 कम है, ठीक है ना। कितना कम है, 150 कम है, ठीक है ना। और मजदूर कितने बचते हैं आपके, 20 मजदूर बचेंगे, क्योंकि 25 थे, जब 10 दिन और आएंगे तो 5 मजदूर कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका 150 बटे 20 कर देंगे, ठीक है ना। जब 150 बटे आप 20 करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 7.5, ठीक है ना, 7.5 आएगा ना। 7.5 डेज और बचेंगे और काम होगा, ठीक है ना, 20 मजदूरों द्वारा, ठीक है ना, होगा। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो आपका जो टोटल कितने दिन थे आपके यहाँ पर, 30 निकले 30 के नहीं निकले, यहाँ पर हमने 30 दिन लगा रहे, 30 दिन में 7.5 दिन और जोड़ देंगे तो कितने दिन हो जाएंगे आपके, कितना आंसर आएगा फिर, आपका आएगा 37.5 दिन, ठीक है ना। तो 37.5 दिन में आपका 1050 वर्क ख़त्म हुआ, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर 37.5 दिन है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से आप देख लेना दोबारा, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर दिया है A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 2:3 है, तो जो समीकरण दिया गया है इसका मान निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ है आपका, A/B/C, ठीक है ना। इसको पहले अपन सही से कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले कितना दिया है आपका 2:3, ठीक है ना। A/B बराबर 2:3 दिया है आपका, ठीक है। फिर B/C कितना दिया है आपका 2:3, ठीक है, ये दिया है। इसको इक्वेशन को आप सही कर लेंगे। कैसे करते हैं, 3 है तो इसके आगे 3 आ जाएगा, 2 है तो इसके आगे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर 6 आ गया, 3 तिरका 9, ठीक है ना। इसका जो सही मान आ गया, सही रेशो यही आ गया, ठीक है ना। ABC का मान आ गया 4 6 9, ठीक है ना। अब जो समीकरण दिया है इसमें इसका मान रख देंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। समीकरण आपका क्या दिया है, समीकरण है 3A² + B² - C² अनुपात A² + 2B² - C², इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अपन मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है ना, 3, फिर क्या दिया हुआ है आपका A² का मान कितना था 4, मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका आएगा -9 का, ठीक है, स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको बटे करना है, ठीक है ना, अनुपात में दिया गया है। फिर करना है आपका ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसमें से दिया है पूरा इक्वेशन, प्लस 2 वी स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर दिया है सी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है। आपका ये दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 16 3 48 प्लस 36 माइनस 81, ठीक है ना, यही आएगा। अब इसको बटे में करते हैं। यहाँ पर 4 का वर्ग 16 प्लस 36 दूनी 72, फिर यहाँ पर -81 आएंगे, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने घटाने के बाद क्या आएगा इसका आंसर, 8 से 14 84, ठीक है ना। 84 उसमें से 84 में से 81 जाएंगे तो 3 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 बटे 72 यहाँ पर, ठीक है ना। 6 88 हो जाएगा और 81 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है 3/7 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह पेपर में आया था, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है ना। अब टेम्परेचर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है आपका 11 दिनों के का जो टेम्परेचर है इस प्रकार दिया गया है, 29 32 30 15 21 24 23 27 26 30 और 33 है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टेम्परेचर जो है इसकी माध्यिका निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका निकालने के लिए 2 रूल्स होते हैं, ठीक है ना, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में, ठीक है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर दिया गया है, मतलब अर्थात छोटे से बड़ा, पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है, ठीक है ना। वो जो सेकंड मेथड जो इसकी होती है इसका एक फॉर्मूला होता है माध्यिका का। फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। मीडियन किया फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n का मान कितना दिया है 11, क्योंकि जो टेम्परेचर दिए गए हैं उनकी क्वांटिटी संख्या 11 है, ठीक है ना। तो 11 + 1/2, तो 11 और 1 12, 12 में जब 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। तो अभी यह आंसर नहीं आया है, ठीक है ना। अभी सिर्फ अपन ने निकाला कि 6 है, 6 क्या है वो अब देखते हैं अपन, ठीक है ना। जो 6 आपका दिया गया है वो छठवां पद है, तो आपको पद निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके पहले अपन क्या बताया मैंने कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना पड़ेगा, अर्थात छोटे से बड़ा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाते इसको देखिए, तो पहले आपका यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है ना। 15 आ गया, सबसे छोटा है। इसके बाद फिर 21 आएगा, ठीक है ना। 21 के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर 24 आएगा, ठीक है ना। 24 आ गया, ठीक है ना। 24 के बाद आपका क्या दिया है 25 है कहीं पर, 24 24 25 क्या होगा इसका आंसर बताइए। 25 दिया गया कि नहीं, 25 यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। 26 लिख लो यहाँ पर, 26 एक बार है, ठीक है ना। 26 आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4, 26 के बाद 27 भी दिया है, 27 को भी लिख लो, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर आप 23 नहीं लिखा, ठीक है ना। यहाँ पर 23 भी आएगा, ठीक है ना, 23 भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 23 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना।
15, 21, 23, 24, 26, ठीक है ना। 26 दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठवां पद, ठीक है ना। तो 27 का राइट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर 15 आएगा पहले, फिर 21, फिर 23, 23 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 23 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका छठवां पद अर्थात 27 इसका माध्यिका है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। एक फिर दिया है, एक आदमी को 40 ग्राम चावल बेचने पर 20 ग्राम चावल की लागत मूल्य की हानि होती है, उनकी हानि प्रतिशत निकाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अपन क्या देखेंगे कि जो आपका डील हो रही है वो 40 ग्राम पे हो रही है, ठीक है ना। तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस बराबर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 40 CP माइनस 40 SP, ठीक है ना। क्योंकि डील जो है 40 ग्राम पर ही हो रही है, ठीक है ना, हो रही है ना। फिर इसके बाद अपन 20 ग्राम चावल की लागत मूल्य की हानि होती है, ठीक है ना। तो हानि के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आप 20 CP बराबर आपका क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हानि का वो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, लॉस बराबर जब हानि होती है तो क्या होता है, CP माइनस SP होता है ना। तो मैंने बस वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका लॉस जो है आपका कितना दिया है 20, ठीक है ना, CP। तो मैंने 20 CP लिख दिया लॉस के नीचे, ठीक है ना। और 40 CP है, 40 CP माइनस 40 SP, ठीक है। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे अपन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 SP, ठीक है ना। तब जब घट जाएगा तो 40 SP, ठीक है, बराबर होगा कितने के 20 CP के, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि डायरेक्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला लगा और कुछ नहीं लगा, ठीक है ना। तो 20 से 40 कट जाएंगे 2 बार, ठीक है ना। तो SP अपॉन सॉरी SP अपॉन CP, इसका जो रेशो आ जाएगा आपका कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है ना। और 1/2 आपका कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है 50% होता है। तो 50% इसको यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लॉस ही निकाल रहे थे। तो 50% इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x बराबर, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसका मान निकालना है, ठीक है ना, कि इसका मान निकालिए। अब मान निकालना बहुत इजी है इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग देखो, ठीक है ना। तो आपका दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर 9 माइनस 4√5, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। और निकालना क्या है कि √(x + 1/x) का मान निकालिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, यह जो समीकरण दिया है किसको तोड़ के बनाया गया हुआ है, ठीक ना, बताइए। मतलब अगर अपन √x बराबर √5 - 2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए। आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका करके देखते हैं अपन। a - b² मतलब 5 का आएगा आपका, यहाँ पर 5 आएगा। b² मतलब 4, ठीक है, -2ab मतलब 2√5 2ab, ठीक है ना। तो 4 - 4√5 आपको बिल्कुल यही आएगा, ठीक है ना। तो इसका यही एक पार्ट है, ठीक है ना। इसको समीकरण बन देंगे अपन, ठीक है ना। अगर इसका अगर इन्वर्स कर देते हैं तो इसका मान क्या आएगा बताइए अब। लॉजिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर √5 + 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन ने 2 मान इसके निकाल लिए, यह पहला मान, यह दूसरा मान निकाल लिया। अब अपन को क्या निकालना है,
कि अपन को निकालना है कि रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर x का मान निकाल लिया और 1/√x का मान निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, ठीक है, जोड़ दें तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x, यही मान तो निकालना था ना आपको। जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है उसी प्रकार से आपको बनाना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो रूट ऑफ 5 - 2 प्लस रूट ऑफ 5 + 2, ठीक है ना। +2 से -2 कट जाएगा आपका, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5, इसका आंसर आ जाएगा 2√5। इसका जो राइट आंसर है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जल्दी, क्या दिया हो क्वेश्चन आपका, क्या दिया गया क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है जब करेंगे इसको आप तो बोलेंगे यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी, प्रत्येक का लागत मूल्य 5300 रुपये है। उसने एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 5% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने % लाभ कमाया, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा यार बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अगर सीपी सेम रहता है, सीपी अगर सेम रहता है तो सीपी सेम में कोई मतलब नहीं रहता वहाँ पर, ठीक है ना। अगर सीपी अगर सेम हो तो उस कंडीशन में सीपी सेम में कोई मतलब नहीं रहता। हमें मतलब रहता है लाभ या हानि पर, या लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, तब यह मेथड काम करता है जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जब सीपी सेम होता है तभी लगता है, ठीक है ना, और नहीं लगता कहीं। तो क्या करते हैं, आपको दोनों परसेंटेज हैं, 10 है और आपका 5 है, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो कितना आ गया आपका, 15 से 2 का भाग देंगे 7.5% आपका लाभ हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन यह तब काम आता है जब सीपी सेम होता है, ठीक है ना, तभी यह मेथड लगता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं लाभ और कहीं दूसरी जगह हानि हो तब नहीं लगता है, या फिर लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट पर। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन, एक चॉकलेट वितरक को बेची जाने वाली प्रति डार्क चॉकलेट पर 12 रुपये का लाभ होता है, उससे प्रति वाइट चॉकलेट पर 15 रुपये की हानि होती है। वाइट चॉकलेट की संख्या 660 होने पर उसे ना तो लाभ और ना ही हानि के लिए कितनी डार्क चॉकलेट बेचनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे करेंगे अपन, जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे वाइट चॉकलेट, ठीक है ना, VC मतलब वाइट चॉकलेट, ठीक है ना। और यहाँ पर डार्क चॉकलेट DC, ठीक है ना, डार्क चॉकलेट, ठीक है, समझ लो। अब यहाँ पर क्या दिया है, वाइट चॉकलेट की संख्या कितनी दी है यहाँ पर, 660, ठीक है ना, 660 दी है और 15 रुपये की इसमें हानि होती है। तो 660 लिखा है और 15 रुपये हानि, ठीक है ना। हानि हुई है तो आपका लॉस में चल रहा है। और जो दूसरा दिया है आपका, यह दिया है आपका डार्क चॉकलेट 12 रुपये प्रति लाभ पर होता है, ठीक है ना, इनटू आपका क्या होगा, निकालना है आपको तो, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी वाइट चॉकलेट हो गई और ये आपकी हो गई डार्क चॉकलेट। ये आपकी लॉस में है, ठीक है, यह लॉस में है, ठीक है ना। और यह है आपका प्रॉफिट है 12 रुपये, ठीक है ना, प्रॉफिट में जाती है। तो इसका निकालना क्या है आपको कि चॉकलेट कितनी बेची जानी चाहिए, ठीक है ना। तो निकाल दो, ठीक है ना, इसको काट दो, 12 से 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 अर्थात 55 आ गया, ठीक है ना। तो 55 गुणित 15, यही बचा ना। इसके आगे दिया था क्वेश्चन मार्क। तो 55 गुणित 15 कितना होगा, 55 25 की 5, हंसलाई 2, 55 25, 15 5 75 और 82, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया, 825, ठीक है, दिया हुआ 825।
825 डार्क चॉकलेट मैचिंग चाहिए, ठीक है ना। तो तब उस कंडीशन में उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या दिया है कि 18, 19, 21 सेंटीमीटर वाले एल्यूमिनियम धातु के 3 घनों को पिघलाकर निश्चित संख्या में गेंद बनाई जाती है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखें, ठीक है ना। कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर आपका निकालेंगे टोटल आयतन, ठीक है ना। टोटल इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्यू करते हैं, ठीक है ना, पता होगा आपको। तो 18 का क्यू, ठीक है ना, प्लस 19 का क्यू प्लस 21 का क्यू, ठीक है ना, यही करेंगे ना। तो इसका मान निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। 18 का क्यू कितना होता है, 18 का होता है 5832, ठीक है ना, 5832, ठीक है ना। नीचे निकल जा रहा हूँ, ठीक है ना। और 15 का कितना होता है, 15 का होता है 68 59, ठीक है ना। हाँ, इतने होते हैं 68 59, ठीक है। इसके बाद 21 का कितना होता है, 21 का होता है 92 61 9261, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ लो अपन। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है आपका 2 9 और 2 11 और 1 12 की 2, हंसला 1 8 3 5 3 8 14 और 1 15 की 5, हंसला 8 8 3 16 और 2 18 और 1 19, ठीक है ना, 19 की 9, हंसला 1 6 5 11 11 और 9 20 और 1 21, ठीक है ना। तो आपका आ गया यहाँ पर 21,952, ठीक है ना। 21,952 आपका क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है आपका कि आपका जो 1372 है, ठीक है ना, जो गेंद का आयतन दिया है 1372 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसको बनने वाली गेंदों की संख्या निकाल ली है, ठीक है ना। तो बनने वाली गेंदों की संख्या आपको मान लो n है, ठीक है ना। और 1372 की से आपको बनाना है 1372 बराबर आपको कितना दिया गया है, कितना निकला था अपन ने आयतन 21,952, ठीक है ना। 21,952 दिया गया है। तो यहाँ पर आप n का मान निकाल लें, ठीक है ना, जितना भी आए आपको निकाल लें, ठीक है ना। अगर n का मान आप निकाल लें, आपके ऑप्शन कैसे दिए, ऑप्शन देखते हैं पहले अपन। ऑप्शन से करेंगे ये क्वेश्चन 11 12 14 16, ठीक है ना, 11 12 14 16, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अगर यूनिट डिजिट के हिसाब से करें, 2 से 2 में भाग दें तो आपको जब 1 हो, ठीक है ना, तो डिजिट 6 आएगा, ठीक है ना, 6 आएगा ना। तो इसमें आंसर 16 दिया है क्या, 16 दिया, बिल्कुल सही आंसर। इसका राइट आंसर जो आएगा आपका 16 आएगा, ठीक है ना। लो आपका यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है ना। बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप लोग भी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आ गया 16 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, तो उसमें टाइम लग गया, ठीक है ना। मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। ट्रेन ए और ट्रेन बी क्रमशः स्टेशन पी से, ठीक है ना, स्टेशन पी है आपका, पी से क्यू और क्यू से पी तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें क्रमशः 2 घंटे 24 मिनट और 2 घंटे 49 मिनट लगते हैं, ठीक है। 2 ट्रेन हैं, दोनों एक दूसरी की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, इसमें लगेगा आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, वही पूछा गया है, ठीक है ना। तो दोनों चालों की जो अनुपात है चाल, ठीक है ना, मतलब स्पीड का जो रेशो है, स्पीड का रेशो है, ठीक है ना, वो कितना दिया गया है। वो अगर देखें तो ट्रेन बी बटे आपका हो जाएगा ट्रेन ए, ठीक है ना, यही होता है ना, ठीक है ना। तो अनुपात आपका, अनुपात बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है बताइए। तो चाल आपकी हो जाएगी, यहाँ पर चाल कितनी कितनी दी है,
आपकी एक चाल दी है, आपकी ट्रेन एक की गति दी है आपकी 65, ठीक है ना, 65 दी है, ठीक है ना, 65 दी है। तो ट्रेन बी की आपको स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है ना। और बराबर में आपका जो ट्रेन बी है, ठीक है ना, बी का क्या है आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या है आपका 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट मतलब कितना हो गया आपका 6 दूनी 100, 6 दूनी 12, 120 और 24 कितना हो गया 2 घंटे 24 मिनट, सॉरी ऊपर आएगा नीचे वाला 2 घंटा 49 मिनट, 120 और 49 169, ठीक है ना। ऊपर आ गया आपका रूट ऑफ में 169 आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रेन बी की स्पीड लेंगे, ठीक है, टाइम लेंगे। और ट्रेन ए का टाइम कितना आएगा आपका 2 घंटे 24 मिनट मतलब जो हो जाएगा आपका 144, ठीक है ना, 144 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा 65/SB, 65/SB, SB की स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है ना, गति निकालनी है आपको। तो कितना दिया है आपका 169, ये आपका 13 होता है इसका, ठीक है ना। जब बाहर आएगा तो 13 आएगा ना, और 144 आपका 12 का होता है, ठीक है ना। तो 13 पन्ना 65, 5 आ गया, और 12 पंचे 60, ठीक है ना। तो SB इज इक्वल्स टू 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा 60 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लग रहा होगा यार। तो यार हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार हमें सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।